चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। अब समझिए ये क्या कह रहा है कि एक बेलन है, एक का है बेलन, उसका ऊंचाई दिया इतना, बेलन के व्यास कितना दिया 1.4, मतलब बेलन की ऊंचाई और व्यास दे दिया है। तो हम पहले क्या बना देते हैं, पहले बेलन। अब समझिए बेलन है ना। अब देखिए बेलन में से देखिए बेलन हम एक बना दिए, इसका ऊंचाई कितना दिया है, इसका ऊंचाई बोलिए 2 कितना दिया है 4, ध्यान समझिए 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ तक ऊंचा है। अब ये व्यास कितना दिया है जी 1.4, जब 1 जब व्यास दिया है 4 तो बताइए त्रिज्या कितना होगा जी 1.4 बटा का हो जाएगा 2, इतना ही ना होगा, 2 से भाग कर देंगे, यही ना होगा जी, त्रिज्या हो गया। तो उतना ही त्रिज्या यहाँ भी होगा ना जी, बात समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है बात। ये दोनों चीज़ दिया आकार है, इसी ऊंचाई देखिए ऊंचाई इतना ही है और व्यास भी इतना ही है, ठीक है, उसमें से करा है इसी व्यास वाला, मतलब इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला, ऊंचाई इतना ही है और व्यास भी इतना ही 1.4 वाला क्या कर एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। क्या काट रहा है, शंकुआकार खोल। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए इसमें से खोल काट रहे हैं, ठीक है, इसमें से जब खोल काटेंगे, ठीक है, तो कैसे कटाएगा देखिए, एक शंकुआकार खोले से काट रहे हैं, ठीक है, अंदर से ऐसे नहीं कटाएगा, ऐसे मान के चलिए आपका लकड़ी का सिल्ली है, उसमें शंकुआकार गड्ढा करना है, मतलब शंकुआकार ऐसे लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है, लंबाई दे दिया है, मतलब ऊंचाई दे दिया है और व्यास दिया है। तो एक मतलब होता है इसका भी देखिए शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए 1.4 बटा 2, इतना ही ना सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं। तो अब आप बताइए यहाँ, अगर हम सुनिए यहाँ समझिए, अब जो शेष बच रहा है, इस शेष बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसका क्या निकालना है जी, मतलब शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बताइए ज्ञात करना, तो बताइए इसमें क्या है जी, एगो तो बेलन है, अगर हम कहें आपको समझाए कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल, मतलब चारों बगल से हम पेंट कर सकते हैं, जो आपका बेलन है इस चारों बगल से हम पेंट कर सकते हैं ना, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अंदर से भी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अंदर से भी तो शंकुआकार है, वो भी तो चारों बगल से पेंट होगा, समझिए पेंट पे समझा रहा हम, चारों बगल से बेलन को पेंट कर दिए, अंदर से भी शंकुआकार क्या करेंगे, जो गड्ढा आपका जो खोदे हैं वो भी पेंट करेंगे, ठीक। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, किसका वक्र क्षेत्रफल जोड़ेंगे, शंकु का, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला तो जब गड्ढा खोद दिया तो खाली हो गया, नीचे वाला क्या है आपका, वो तो गड्ढा नहीं ना है जी, नीचे वाला सतह का है, गड्ढा नहीं है, तो ये वाला के क्षेत्र हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा, वृत्त नीचे से भी तो रंगना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं समझ में। ये ठोस बेलन है, ठोस मान के चलिए ऐसे लकड़ी का सिल्ली है, ऐसे लकड़ी का है सिल्ली, ठीक है। अब इसमें से शंकुआकार गड्ढा हम खोद दिए, तो बताइए ये वाला तो शंकु का अंदर से भी पेंट करेंगे, वृत्त क्या बोलते हैं वो बेलन के बीच चारों बगल से पेंट करेंगे, और उसके बाद नीचे तो गड्ढा खोद दिए तो खाली हो गया, लेकिन ये वृत्ताकार हो रहा है जी, गोल होगा ना जी, तो एक जब गोल होगा ये वाला भाग, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमें पता है कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। तो अब बताइए पाई आर एल, तो बताइए शंकु का जो क्या बोलते हैं, शंकु का जो एल होगा, मतलब शंकु का जो एल दिया, बताइए दिया है नहीं दिया, इसका ऊंचाई दिया है, सिर्फ क्या दिया शंकु के ऊंचाई, ये आपका क्या दिया जी एच ऊंचाई, लेकिन एल पता नहीं है। आ रहा बात समझ में, बोलिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए, हल बेलन का व्यास, ऊंचाई न दिया जी पहले, ऊंचाई h कितना दिया है जी 2.4 सेंटीमीटर दिया है, आ रहा है समझ में। अब बेलन का व्यास कितना दिया है जी, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है। अब बताइए जब त्रिज्या निकालेंगे जी, जब व्यास दिया तो क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा बताइए,
क्या होगा 1.4/2, ये इतना सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए, अब शंकु का बताइए, शंकु की, अब बताइए शंकु के जो हमें देखिए शंकु का भी ऊंचाई दिया है, शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है πr/l। h का तो काम नहीं है, लेकिन शंकु की ऊंचाई भी दी, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई भी इसका भी लिख लेते हैं, सेम टू सेम है। क्या है जी 2.4 होगा सेंटीमीटर होगा ना। अब बताइए शंकु की त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या भी कितना होगा? उतना ही होगा 1.4/2, इतना ही सेंटीमीटर होगा। आ रहा है समझ में? अब बताइए हमें देखिए, अगर हम शंकु का, अगर हम इस अब जो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभी बताए बेलन का वक्र पीछ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पीछ क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का जब निकालेंगे तो πr/l आएगा। तो l पता है, l पता है, बस हमें शंकु की का दिया जी? ऊंचाई का दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, और का दिया जी? त्रिज्या दिया है ना जी, त्रिज्या का दिया है ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या दिया है शंकु का। l निकालना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? तो हम l निकालेंगे। क्या निकालते हैं? l काहे निकालेंगे? क्योंकि शंकु का वक्र पीछ क्षेत्रफल का होता है πr/l, इसलिए l निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें तिर्यक ऊंचाई मतलब l बराबर का होता है, सूत्र बताइए। √r² प्लस h², सही है। अब बताइए √r कितना है जी? 1.4/2, इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस h कितना है जी? 2.4, इसका स्क्वायर करेंगे। आ रहा है समझ में? अब बताइए इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा जी? 1.96/4, ऐसा होगा, बोलिए। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? इतना होगा, बोलिएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? इसको हम 2 बार लिखेंगे तो इतना आएगा, इस 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको 2 बार लिखेंगे तो होगा 5.76, सही है। अब देखिए 4 से इसमें भाग कीजिएगा, 4 से इसमें भाग कीजिए, भाग कीजिए। भाग कीजिए, एक 1.96/4 का आएगा 0 कितना आ जाएगा जी? भाग करने पर 0.49 प्लस 5.76, यही ना। अब जोड़िए, दोनों क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना जी? 5.76, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? कितना आ गया? 6.25। अब बताइए 625 मतलब ऐसे दिया, इसका वर्गमूल क्या होता है बताइए? 625 का वर्गमूल क्या होता है पहले ही बताइए? 225 होता है ना जी, 625 का वर्गमूल इतना होता है, तो इसका क्या हो? यहाँ दशमलव बिठा देंगे, कितना? इतना सेंटीमीटर का आ गया, l आ गया 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? बोलिए, आ रहा है समझ में? अभी हम सिर्फ क्या निकाले हैं? l निकाले हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब हम क्या निकालेंगे बताइए? समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए, इतना समझ में आया? अब हम शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है ना जी, शेष बचे ठोस का क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, यही ना। आगे बढ़े, किसी को इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े ना। हाँ, पूछना है? समझ में आया कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है जी? शेष बचे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना निकालना है जी। अब देखिए हम सूत्र यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखे? बेलन का क्या लिखेंगे जी? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस किसका क्षेत्रफल जी? शंकु का वक्र, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, यहाँ लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस किसका जोड़ेंगे जी? वृत्त का क्षेत्रफल, किसका जी? वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना। आ रहा समझ में? क्योंकि अभी समझा है कि देखिए यहाँ चित्र में समझिए, ध्यान से आराम समझिए। अगर इसको पेंट करना हो तो हम तो बेलन का इस साइड चारों बगल से पेंट करेंगे,
अंदर से ही पेंट करें तो शंकुआकार गड्ढा जो बन रहा है उसको भी हम पेंट करेंगे। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का। अब बताइए इधर इधर से तो गड्ढा हो गया, ये तो कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन इधर तो है ना जी, नीचे से है ना जी, तो क्या होगा इसका वृत्त वृत्ताकार होता है। इसे लकड़ी देखना कभी देखे हैं लकड़ी, तो लकड़ी जो होता है सिल्ली जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़े। बात समझ में आया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, दिक्कत है? चलिए तो लिखा जाए, लिखा कहा जाए पहले बना दें। देखिए अब सूत्र लिखें, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है जी 2πr/h, सही है, सही है। और शंकु का वक्र क्षेत्रफल πr, सही है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी πr², सही है। अब देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है तीनों में, πr सब में है तो हम πr कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बताइए जब πr निकाल दें तो क्या बचा 2h, πr निकाल देते हैं, l बचा, πr निकाल दिए ना, 2 बार में से 1 बार निकल गया तो क्या पाई तो निकलेगा, 2 बार में से 1 बार निकलता है, 1 बार बचा। आ रहा है समझ में? बोलिए पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, 22/7, सही है। आर कितना है जी इसका, आर 1.4/2 सेंटीमीटर, यही ना है। अब बताइए H कितना है जी, H कितना है बताइए, H दोनों का भी वही है 2.4 सेंटीमीटर, सही है। अब प्लस L कितना है जी 2.5 सेंटीमीटर आया है, अब प्लस R कितना है जी 1.4 सेंटीमीटर, सही है, सही है। चलिए अब आप बताइए, अच्छा हाँ यहाँ 2 छूट गया, अच्छा कौन ना इंसाने से गलती होला। चलो आगे देखा जा, आगे बढ़े। अब देखिए कटेगा 11 दूना 22, सही है, ये भी कट गया 0.2 मर्त में, सही है। अब दोनों में जब गुणा करेंगे कितना आएगा जी बताइए, गुणा कीजिए, देखते हैं थोड़ा गुणा कीजिए, छोटा गुणा है 11 में 0.2 से गुणा कीजिए, फास्ट गुणा कीजिए, देखते हैं किसका आता है आंसर। कितना आएगा, हाँ 2.2 सेंटीमीटर, सही है। ऐसे में गुणा कीजिए, क्या होगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, इतना आएगा प्लस। अब देखिए अब प्लस 2 का है जी 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए प्लस ये भाग करेंगे, 2 से भाग कीजिएगा थोड़ा, 0 कितना आ जाएगा 7, भाग करेंगे 0.7 सेंटीमीटर, सही है, सही है। अब बताइए 2.2 सेंटीमीटर। अब दे सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, अरे सबको जोड़ लीजिए ऐसे, 2.5 फिर क्या 0.7 ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 20 के 0 ना जी 2 8 ऐसा आएगा ना जी, कितना आ गया 8 आ रहा है ना, सही है। कितना सेंटीमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर, सही है। अब बताइए वही आ रहा है समझ में ये बात, किसी को दिक्कत? अब दोनों में गुणा करेंगे ना जी, तो 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 17, इतना cm² आंसर दे रहा है जी। देखिएगा इतना आंसर आ रहा है, आया पूरा समझ में? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, ठीक है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक वस्तु का किया गया है, बनाई गई है। एक है आपका जो बेलन है, इसमें से क्या हो रहा है अर्धगोला, इधर देख रहे हैं, ये बेलन में से क्या खोद रहा है, अर्धगोला खोद रहा है इधर से, है कि नहीं है? इधर भी अर्धगोला है कि नहीं है? एक बेलन में से अर्धगोला क्या कर रहा है, इधर से भी अर्धगोला खोद रहा है, उधर से भी अर्धगोला खोद रहा है। अब कर जैसे कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति बनाना ही नहीं है, दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई, अब बेलन की देखिए ऊंचाई कितना दिया जी, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब मिश्री बना देना जी, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 10, और आधार की त्रिज्या कितना है 3.5, इसका त्रिज्या कितना है जी 3.5 सेंटीमीटर ना, तो इसका भी त्रिज्या उतना ही होगा 3.5 होगा ना जी। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आप बताइए, एकदम इजी, मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन समझते हैं? हाँ लेते रहिए,
मिट गई हो, कौनो बात ना, फिर बन जाए। 10 सेंटीमीटर ऊंचा बा, त्रिज्या कितना बा हो 3.5, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5। इसको छोटा करना है। चलिए हल करें, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब आप बताइए सब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, बताइए। ये कितना इसमें आकृति हो रहा है 2, एगो तो बेलन है, दूगो का हो रहा है अर्धगोला, एगो बेलन दूगो। तो आप बताइए कि इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल और कौगो अर्धगोला है, दूगो, और दूगो अर्धगोला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल प्लस दूगो अर्धगोले का वक्रपीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। एकदम मक्खन क्वेश्चन है कि नहीं, चित्र देख के बता सकते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस दूगो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हो गया। बात समझ में आया। तो एकदम देखिए कैसे बनाएंगे। ओए बोर्ड पर देखिए, कौन भुनभुना रहे है जी, जो भुनभुना रहा है ना उसके कान के जरिए बजा, उसके बाद हम देख लेंगे। आ देखिए बेलन की ऊंचाई h कितना है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेलन की जो ऊंचाई है उतना हो गया, बेलन की त्रिज्या कितना है जी 3.5 सेंटीमीटर, सही है, ये भी सही है। अर्धगोला है जी, अर्धगोले की त्रिज्या उतना ही ना होगा, दोनों का त्रिज्या उतना ही है 3.5 सेंटीमीटर, सही है, सही है ना जी। अब बताइए क्या लिखा मैंने, वस्तु का संपूर्ण, यही निकलना है जी। बोलिए क्या नहीं बोल रहा है लो, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकलना है। अब आप बताइए क्या करेंगे जी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे कौ अर्धगोला है तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़े, कौन दिक्कत, चित्र बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है 2 पाई और 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब बताइए 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, यहाँ 2 पाई आर है तो हम क्या करते हैं 2 पाई आर का मान लेते हैं, ठीक है, सही है। जब 2 पाई आर निकलते हैं बचल हो। अब बताए 2 पाई आर एगो निकाल दें तो क्या बोले 2, एगो 2 बच गई, एगो में से आर, ये ना बचल, आओ तो समझ में। ओए अब देखो 2 पाई का मान सही बा, आर कितना बा हो 3.5 सेंटीमीटर, एच कितना बा 10 सेंटीमीटर, ठीक बा। अब प्लस 2 आर कितना बा 3.5 सेंटीमीटर, ये ना बा। बोलिए अब बताओ ए बाबू मोरे करे जाई कट जाई 0.5, अब बताइए 22 दूना 44 और गुणे 0.5 cm, अब 10 cm अब प्लस सही गुड़ा का दो का जी 7 cm होई, सही बा हो, सही बनता। चल आगे बढ़ी, क्योंकि गुदगुदी करत नहीं के नु कि नहीं का समझ में आवत। चल तब गुड़ा कल जाही में, गुड़ा कर बोलो कितना हुई, कितना होगा 22, गुड़ा करने में 22 सेंटीमीटर, चले ठीक है। अब गुड़ा ही जोड़ देंगे तो कितना 17 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए जब हम गुड़ा करेंगे दोनों में तो 17 में 22 से गुड़ा कीजिए, 17 में 22 से गुणा कीजिए जी जल्दी। हाँ 300 आ गया आंसर। बोले सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे समझ में, यही आपका आंसर है। तो मक्खन क्वेश्चन है कि ना है।
चलिए एकदम लाए लाए समझा दिए, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।